हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड गल्फ वॉर यानी द्वितीय खाड़ी युद्ध, और साथ ही साथ हम प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड गल्फ वॉर या इराक पर अमेरिका का आक्रमण, इराक वॉर या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी एक ही घटना के नाम हैं। सेकेंड गल्फ वॉर 2003 की घटना है। इसमें इराक पर अमेरिका और कुछ अन्य देशों की सेनाओं ने हमला किया था। आइए शुरू करते हैं। अमेरिका इराक पर लगातार आरोप लगा रहा था। क्या आरोप लगा रहा था? फर्स्ट पॉइंट है कि इराक विनाशकारी गतिविधियां कर रहा है, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहा है जो मानवता के खिलाफ हैं। दूसरा आरोप कि वह आतंकवाद का समर्थन करता है। तीसरा आरोप, इराक में तानाशाही शासन व्यवस्था थी, तो वहाँ पे कुर्द जाति के लोगों का कत्लेआम किया गया था। तो ये सब आरोप अमेरिका ने यूएनओ में इराक के ऊपर लगाए कि वो मानवता के ऊपर खतरा है। और सबसे बड़ा आरोप जो इस टाइम अमेरिका लगा रहा था वो था कि इराक ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रखे हैं, यानी सामूहिक विनाश के हथियार बना रखे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WMD क्या है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसके फुल फॉर्म लिखनी होगी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हिंदी में से कहते हैं सामूहिक विनाश के हथियार। ये थे क्या? ये ऐसे हथियार थे जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके न्यूक्लियर जो बॉम्ब हैं वो इन्हीं में आते हैं। तो अमेरिका को ये शक था कि जो इराक है, जहाँ पे किसी की भी बात नहीं मानी जाती है, तानाशाही शासन व्यवस्था वहाँ चलती है, तो वो ये वाले वेपन्स बना रहा है बड़े अमाउंट में। तो इसलिए उसने यूएन से गुहार लगाई थी, यूएन में एक प्रस्ताव डाला था कि इस पर कार्रवाई की जाए। चलो आगे बात करते हैं। अमेरिका ने यूएन में इराक पर सैन्य कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा था, पर रूस ने, चीन ने और फ्रांस ने, इन तीनों ने अपनी वीटो पावर का यूज़ करके इस प्रस्ताव को पास नहीं किया। अब फर्स्ट ऑप्शन तो रहा नहीं अमेरिका के पास कि वो यूएन की सहायता से सैन्य कार्रवाई करे, तो अब उसने दूसरा ऑप्शन यूज़ किया। अमेरिका ने यूएन के पर्यवेक्षक मंडल से ये कहा कि आप इराक में जाइए और वहाँ पे निरीक्षण कीजिए कि कहीं वो ये वेपन्स तो नहीं बना रहा। पर यहाँ पे इराक ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे देश में किसी भी प्रकार के निरीक्षण के लिए कोई भी टीम अगर आई तो मैं घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक तानाशाही देश है। इराक पे अनुमति तो नहीं मिली यूएनओ की कि हमला करो। तो अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया, एक कोलिशन बनाया। गठबंधन वर्ड आपने 11th क्लास में उस टाइम पढ़ा था जब हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, कि जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ये पार्टीज, छोटी पार्टीज इकट्ठी होकर अपना एक गठबंधन बना लेती हैं, कोलिशन बना लेती हैं। तो यहाँ पे सेम वैसे ही एक गठबंधन बनाया गया, बस फ़र्क इतना था कि जो गठबंधन बना था वो सेनाओं का था। अमेरिका ने ये कहा कि आप जो भी चाहते हो, आप में से जो भी विलिंग है, जो चाहता है कि अमेरिका जो है और बाकी और देश मिलकर इराक के ऊपर सैन्य कार्यवाही करें, वो अपनी सेना हमारे पास भेजें। इसको एक नाम दिया, कोलिशन ऑफ विलिंग्स। इसके तहत घोषणा करी कि जो मिलना चाहता है अपनी सेना के साथ हमसे, वो आगे मिले। यानी आकांक्षियों का महाजोड़, एक वर्ड महाजोड़ आपके इसमें एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो आकांक्षियों का महाजोड़ टॉपिक नाम से उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो मिलना चाहते हैं आके मिले। तो 40 से ज़्यादा देश इसमें आके शामिल हुए थे। अच्छा, आपकी बुक में 40 से ज़्यादा देश लिखा है। कुछ देश ऐसे थे जो अपने नाम को गुप्त रखना चाहते थे, वो सीधे सीधे दुश्मनी नहीं लेना चाहते होंगे इराक से, इसलिए उन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा था कि हमारा नाम ना जाहिर किया जाए कि हमारे देश ने सेना भेजी है। आगे बात करते हैं कि इराक पर जब आक्रमण किया गया तब 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने गठजोड़ की जो सेना थी उसके साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया, और इसको नाम दिया, एक कूट नाम दिया गया इसको, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम।
यूएनओ की तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन अमेरिका प्लस 40 देशों की सेना, 40 से ज़्यादा देशों की सेना ने इस हमले को अंजाम दिया। कारण क्या बताया कि जो इराक है वो सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है और हमें ये हथियार बनाने से उन्हें रोकना है। पर यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अटैक हो जाता है, हमला इराक पे इन सभी देशों द्वारा कर दिया जाता है, पर कहीं भी सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब ये अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका ने हमला क्यों किया। तो अनुमान में निकल के ये सामने आता है कि हो सकता है अमेरिका का ये मकसद है कि वो इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता है, या हो सकता है वहाँ की सरकार को गिरा के अपने समर्थन की सरकार कायम करना चाहता है। तो अब ये सोचने लगे जो विश्व के बाकी जो देश थे कि अमेरिका ने ऐसा करा क्यों। चलो हम बात करते हैं क्या हुआ था इसके बाद। इराक पर जब हमला हुआ तो कुछ दिनों बाद ही जो सद्दाम हुसैन की तानाशाही सरकार थी वो गिर गई। बाथिस्ट पार्टी उसकी पार्टी का नाम था, उसकी सरकार गिर गई। 9 अप्रैल को इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। ये जो युद्ध था वो 20 मार्च से 1 मई 2003 तक चला, यानी मार्च अप्रैल में स्टार्टिंग में ख़त्म हो गया। पर अमेरिका की सेना दिसंबर 2011 को वापस गई, यानी 8 साल 8 महीने 26 दिन वो वहीं पे टिकी रही। पर अमेरिका को इतने साल वहाँ टिकने का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि उसके सैनिकों की जाने गई, उसके इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, लेकिन वहाँ की जनता को वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। वहाँ की जनता ने इनके खिलाफ़ कई बार विद्रोह कर दिया था कि आप जाइए। इवन वहाँ की जनता ने आतंकवादियों को साथ देना ज़्यादा सही समझा बजाय कि अमेरिकियों का। इसके कुछ परिणाम निकल के सामने आए। अमेरिका ने इराक पर कब्ज़ा किया। उस टाइम अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए और इराकियों के सैनिक तो मारे गए, साथ ही साथ 50,000 नागरिकों की जान चली गई थी। सेकंड पॉइंट, इराक की तानाशाही जो शासन व्यवस्था थी वो गिर गई, यानी हटा दिया, बाथिस्ट पार्टी को हटा दिया गया और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दे दी गई। कुर्दिस्तान को संप्रभु राज्य का दर्जा दे दिया गया। इराक में अलकायदा की गतिविधियां बढ़ने लगीं। अलकायदा आतंकवादी संगठन, हमने पढ़ा है ये। 2006 से 2008 तक इराक में गृह युद्ध चला, मतलब वहाँ सिविल वॉर चली। खुद ही के ग्रुप्स, जो लोगों के जो ग्रुप बने हुए थे उनके बीच में युद्ध चला। 2008 में अलकायदा ने हिंसक घटना को अंजाम दिया वहाँ पे। अमेरिका ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करी और वहाँ पे संसद की स्थापना करी और एक अपने ही सपोर्ट वाली गवर्नमेंट वहाँ पे गठित करी। और 2011 में अमेरिका के जो सैनिक हैं उन्हें वापस बुला लिया गया। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था और जो द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें क्या क्या अंतर है। देखो, एक सिमिलैरिटी तो मेन यही है कि प्रथम खाड़ी युद्ध में भी इराक ही था जिस पे हमला किया गया था, तो द्वितीय खाड़ी युद्ध में भी इराक ही था जिस पे हमला किया। हमला कर कौन रहा था? अमेरिका। द सेम सेकेंड गल्फ वॉर में भी अमेरिका ही हमला कर रहा था। फ़र्क क्या था? प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था वो 1990 से 1991 में हुआ था, द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। दूसरा डिफरेंट, प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएन की अनुमति थी, सेकेंड खाड़ी युद्ध में, द्वितीय खाड़ी युद्ध में यूएन ने अनुमति नहीं दी। प्रथम खाड़ी युद्ध में कारण क्या था हमला करने का? कुवैत पर कब्जा कर लिया था इराक ने, तो कुवैत को आज़ाद कराना था। एक छोटा सा देश था, आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया अच्छे से। सेकेंड खाड़ी युद्ध में, सेकेंड गल्फ वॉर में जो रीज़न दिया गया था वो ये कहा गया था कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, यानी सामूहिक विनाश के हथियार का निर्माण कर रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो प्रथम खाड़ी युद्ध था उसमें जो सेना थी वो अमेरिका सहित 34 देशों की सेना गई थी। द्वितीय खाड़ी युद्ध में अमेरिका के साथ साथ 40 से ज़्यादा देशों की सेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेता कौन थे? प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएस के जो नेता थे, जो राष्ट्रपति थे, वो थे जॉर्ज H.W. बुश। द्वितीय खाड़ी युद्ध के टाइम पे उनके पुत्र आ गए थे, जॉर्ज W. बुश राष्ट्रपति बन गए थे। इराक में तो वही तानाशाही शासक था, सद्दाम हुसैन, प्रथम खाड़ी युद्ध में भी और द्वितीय खाड़ी युद्ध में भी।
प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया। द्वितीय खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया। प्रथम खाड़ी युद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, और द्वितीय खाड़ी युद्ध को आप इराक वॉर भी कह सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हैं प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध के।